राजीव रंजन हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, सभी धर्मों को समान अधिकार देना, समाजवाद की बात करें तो समानता यानी दो वर्गों में संघर्ष जो है उसको समाप्त करना। अगर इन दोनों शब्दों की समीक्षा की जाए, जिस तरीके से आरएसएस कह रहा है कि इनको हटाने की समीक्षा की जानी चाहिए, इसके मायने क्या है? देखिए, ये बहुत पुरानी बहस है और जब 42वें संविधान संशोधन से इन्हें जोड़ा गया था, इन दोनों को प्रस्तावना में, और सिर्फ दो ही शब्द नहीं जोड़े गए थे, उस समय एक शब्द अखंडता भी जोड़ा गया था। देश पहले मूल संविधान की प्रस्तावना में एकता शब्द ही था, 42वें संविधान संशोधन से एकता और अखंडता शब्द भी जोड़ा गया। लेकिन चर्चा ज़्यादा होती है समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की, और ये बहुत पुरानी बहस है, ये कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के लोग हमेशा से इस बात को कहते रहे हैं कि भारत के जो प्रस्तावना है संविधान की, उसकी मूल प्रस्तावना में ये शब्द नहीं थे और इंदिरा गांधी ने इसको जोड़ा। देखिए, मूल बात तो ये है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था और सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं को इन दो शब्दों को हटाने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज भी कर दिया था। उन्होंने उसका एक लंबा तर्क दिया था। अगर आप जाएं सेकुलर और सोशलिस्ट को लेकर, तो ये जो संविधान की मूल भावना कहते हैं कि प्रस्तावना में प्रदर्शित है, लक्षित है, और मूल भावना ही संविधान की किसी भी सरकार को डायरेक्ट करती है। तो जो लोग इसके विरोध में वो ये मानते हैं कि सोशलिज्म और सेकुलर शब्द जोड़ने की वजह से केंद्र सरकार या राज्यों की सरकार संविधान की उस मूल भावना से संचालित होती है, जबकि ये नकारात्मक चीज़ें हैं आर्थिक नीतियों के लिहाज से भी और धर्म के लिहाज से भी। ये जब जोड़ा गया तब ये कहा गया कि राज्य के दृष्टि में सारे धर्म समान होंगे और राज्य की दृष्टि में सबको समान सामाजिक अवसर मिलेंगे, कास्ट क्रीड ये सब छोड़ करके। तो ये बहुत पुरानी बहस है। अगर आप देखें 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो एक संविधान समीक्षा आयोग उस समय भी गठित किया गया था, और अगर आप इतिहास में जाके देखें तो उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाओ दिवस और बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का एनडीए सरकार या अटल बिहारी वाजपेयी सरकार संविधान पर खतरा है, ये बातें 25 साल पहले 2000 में भी कही गई थी। लेकिन मूल बात यह है कि इसमें अगर आप संविधान सभा की मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाता हूँ, छोटी सी बात यह है, संविधान सभा की बहस को भी अगर आप देखें, जब संविधान फ्रेम किया जा रहा था तब भी संविधान सभा के सदस्यों की तरफ से सेकुलर और सोशलिज्म समाजवाद शब्द जोड़ने की कोशिशें की गई थी, लेकिन उस समय संविधान सभा ने इसको मंजूर नहीं किया था। तो ऐसा नहीं है कि ये प्रयास पहले नहीं किया गया। बाद में चूंकि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने इसको जोड़ा और उसके बाद इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी ने और जनसंघ ने शुरू से किया इसको, हालांकि उसके बाद तो बीजेपी ही बनी। तो उनका ये कहना, भारतीय संविधान में एक व्यवस्था है, हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने जो संविधान लागू किया उसमें एक व्यवस्था है कि समय काल और परिस्थितियों के हिसाब से आने वाली सरकारें और जनप्रतिनिधि मिलकर संविधान में संशोधन कर सकते हैं और उसमें बहुमत की आवश्यकता होगी। ये व्यवस्था भी संविधान में दी गई है, क्योंकि संविधान सभा के लोगों ने यह माना था कि समय काल परिस्थितियों के हिसाब से आने वाली सरकारें संविधान में संशोधन कर सकती हैं। जब जिसका बहुमत होता है वो अपने हिसाब से संविधान में संशोधन कर सकता है, और उसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को दिया है कि सिर्फ सरकारें ही चाहे तो जैसा कानून चाहे वैसा नहीं बना सकती हैं, वो संविधान के सम्मत और संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप, उसकी भावना के अनुरूप है कि नहीं, ये काम भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। 2020 में ये याचिका डाली गई थी बहुत सालों के बाद, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई। अब आरएसएस ने अपनी उस पुरानी बात को फिर से दोहराना शुरू किया है और निश्चित तौर पर वो इस पर डिबेट चाहेंगे, और ये तो संसद में और संसद के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत और बहस का विषय है। ठीक है राजीव, आरएसएस ने अपनी पुरानी बात को ही दोहराया, लेकिन इस वक्त क्यों दोहराया? चूंकि साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव भी हैं।